नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में टूरिस्टों पर आतंकियों के कायराना हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। पूरे देश में हर कोई 28 भारतीयों की मौत के कारण सदमे और गुस्से में जल रहा है। इस जघन्य हत्याकांड का बदला लेने के लिए सेना का खून उबल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए और सुरक्षा मामलों पर लगातार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसा अजीब बयान दिया कि हर कोई सख्ते में आ गया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बहुत कमजोर तरीका उन्होंने अपनाया है। निहत्थे लोगों पर वार करना गलत है। मुझे हमेशा लगा या मेरी सोच है, कांग्रेस या मेरे परिवार की नहीं, लोगों से मैं सीखता हूं। जो गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो लोग रोड पर आकर नमाज पढ़ते हैं उनको रोक दिया जाता है। अगर सर्वे हो रहा है जैसे संभल में हो रहा है या आप बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटी को दुख होता है, लेकिन जब तक धर्म और राजनीति को अलग नहीं करते तो जो गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा। जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखा वो कहां से हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जो माइनॉरिटी अलग हो रही है वो हानिकारक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप इस आतंकवादी कृत्य का विश्लेषण करते हैं, अगर वे लोगों की पहचान देख रही हैं तो वे ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक विभाजन पैदा हो गया है। इससे इस तरह के संगठनों को लगेगा कि हिंदू सभी मुसलमानों के लिए समस्या पैदा कर रही हैं। पहचान को देखना और फिर किसी की हत्या करना, ये प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है, क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। ये बात ऊपर से आनी चाहिए कि हम अपने देश में सुरक्षित और धर्मनिरपेक्ष महसूस करते हैं और हम इस तरह के कृत्य होते नहीं देखेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने हमला बोला और कहा कि दुख की इस घड़ी में भी गांधी परिवार को मुसलमान दिखता है। कांग्रेस की इसी मानसिकता ने आज देश में नफरत का पौधा अंकुरित कर दिया है। भारत सनातन धर्म के कारण ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत और कामयाब है और होगा ही। आतंकवादी व उनके संरक्षण मारे जाएंगे। भारत के बाहर बैठे दुश्मन और मुसलमानों को भड़काने वाले देश के अंदर के दुश्मन नेस्तनाबूत होंगे। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रही हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर देख रही हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।